का नाम है डॉक्टर रमा मौर्य मैम। और उनकी वजह से और मैंने जो ये चाय नाश्ता रिप्लेस किया है उसकी वजह से मैंने पहले 3 महीने में ही 10 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। मैं पीपीटी शेयर करती हूँ, उसमें मेरा रिजल्ट भी शेयर हो जाएगा। सभी वेट लॉस मैराथन के जो पार्टिसिपेट है उनको पूछना चाहूंगी कि उनका वेट लॉस का जर्नी कैसा चालू है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कैसे एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। मील प्लान जो दिया है निर्मला मैम ने, रोज अलग अलग जो पदार्थ बना के खाने हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं ना। और जो वर्कआउट के एक्सरसाइज के जो वीडियो टास्क के जो वीडियो डाल रही हूँ, वो भी आप एंजॉय कर रहे हैं ना। आप बता दीजिए, हम करके बता सकते हैं या आप चैटिंग में भी यस और नो डाल सकते हैं। यस, मैं तब तक मैं पीपीटी शेयर करूंगी। और क्या? शुक्रिया। चालू करना। प्लीज। ठीक है। बस के यस, आज का जो टॉपिक है, सेशन है 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ। उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। पहले मैं मेरे रिजल्ट शेयर कर रही थी, उसके बारे में आप देख लीजिए। मेरा ये जो फोटो है, मैं पहले ऐसी दिखती थी, पेट बड़ा हुआ था, पेट का घेरा बहुत सारा बढ़ गया था, और मैं फुल मेकअप करके फोटो निकाला हुआ है। और बाद में का जो फोटो है मेरा, 10 to 12 kg हेल्दी फैट लॉस हुआ है। अमेजिंग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मुझ में आया है। और मेरा स्टेमिना भी बढ़ गया है और हैप्पी एंड हेल्दी फील कर रही हूँ। मैं पहले इलनेस में काम करती थी, फिर अभी मेरा रिजल्ट देखे क्योंकि इसके पहले मैं बहुत कुछ ना कुछ करते रहती थी वेट लॉस करने के लिए। एक क्रैश डाइट ऐसा फॉलो करती थी, उसकी वजह से मेरे पूरे बाल भी झड़ गए थे। मतलब एक बार खाना खाती थी, सुबह में चाय लेना, रात में दूध दूध लेना, इतना ही बस। और दोपहर में खाना, उसमें भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे, बहुत कम लेती थी। इसकी वजह से पूरे बालों का बाल झड़ गए थे। मगर इस फैमिली से जुड़ने के बाद जो है, अमेजिंग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और वेट भी मेरा वही मेंटेन है, और अभी बाल भी आना स्टार्ट हो गए हैं। यस। और मेरा देख के मेरे हस्बैंड ने भी ये चाय नाश्ता रिप्लेस किया है। ये भी मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। और मेरे हस्बैंड का रिजल्ट, उन्होंने भी चाय नाश्ता रिप्लेस किया और उन्होंने भी 10 to 12 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। और ये हम दोनों का रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसमें इस फोटो में आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड का जो पेट का घेरा या कैसे गोलू मोलू दिख रहे हैं पहले फोटो में। अब ये हेल्दी एंड मतलब फिट है। और उनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम था, टैबलेट भी चालू थी, बीपी की गोली चालू थी। मगर इस फोरम से जुड़ने के बाद पहले 3 महीने में उनका 10 kg हेल्दी फैट लॉस हुआ है, और उसके बाद में उनकी टैबलेट भी बंद हो गई है पूरी तरह से। और हाइपर एसिडिटी का इतना प्रॉब्लम था कि हम मतलब बाहर घूमने भी नहीं जाते थे, या फिर कुछ सर को सिंगिंग की हॉबी, सर का सिंगिंग हॉबी है, तो फिर वो उसका कुछ कार्यक्रम रहा तो ही वो जाते थे बाहर, नहीं तो फिर हमें कहीं घूमने नहीं लेके जाते थे। मगर क्योंकि उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम था, बाहर का खाना हुआ या सफर किया तो फिर एसिडिटी बढ़ जाता था। और फिर उनको वोमिटिंग करना पड़ता था, वमन जो बोलते हैं आयुर्वेदिक में। नमक का पानी घोल बना के वो पानी पीना और बाद में उल्टी करना, ऐसा प्रोग्राम रहता था हफ्ते में 2-3 बार। और पेंटॉप डे जो भी गोली है वो हमेशा साथ में रहती थी। मगर इस फोरम से जुड़ने के बाद उनका अमेजिंग ऐसा रिजल्ट आया है। और अभी एंटासिड भी बंद हो गई है। और जो वमन का प्रोसेस है वो भी 2.5 साल हो गए इस फैमिली से जुड़ के। तब से एक बार भी नहीं उनको वमन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अमेजिंग ऐसा रिजल्ट आया है। इसीलिए इसीलिए अभी इलनेस में काम करते करते हम वेलनेस में भी काम करने लगे हैं।
सर का फेस रीशेपिंग का भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। पहले फोटो में कैसा पफीनेस बढ़ गया है, और अभी अब लास्ट फोटो में आप रिजल्ट देख सकते हैं उनका। फेस रीशेप हो गया है और स्किन का ग्लो भी बढ़ गया है। यस, मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे कोच को, डॉक्टर रमा मोरे मैम को। उनकी वजह से अमेजिंग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हमें आया है। और थैंक यू कहना चाहूंगी मैं इस चाय नास्टिक को। यस, अभी हम जाएंगे आगे 5 पिलर्स की तरफ। जैसे हमें कुछ घर बनाना है, अगर घर बनाना है तो हमें घर के जो पिलर्स रहते हैं, पहले जो पिलर्स है वो अच्छे से मजबूत बनाने पड़ते हैं, ताकि घर अच्छे से बना रहे और उसको कुछ प्रॉब्लम ना आए। उसी तरह हमें हमारी हेल्थ के लिए भी कुछ पिलर्स है, वो अगर हम फॉलो करेंगे, उसको हम अगर मजबूत कर देंगे तो हमारी हेल्थ भी प्रॉपर और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जो 5 पिलर्स में पहला जो पिलर है आहार, यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए आहार की बहुत जरूरत होती है। अगर हम खाना खाएंगे तो हम जिंदा रहेंगे, और वेदों में भी इस आहार को जीवन बताया गया है। और आहार ही औषधि है या मेडिसिन है। यदि इफ डाइट इज रॉन्ग, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, एंड इफ डाइट इज करेक्ट, मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। मतलब अगर हमारा खाना गलत है, हम खान पान गलत कर रहे हैं, और हम कितना भी मेडिसिन ले ले तो हमें कुछ यूज नहीं होगा उसका। मगर हम डाइट करेक्ट रखेंगे, और मेडिसिन मतलब मेडिसिन का जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, अगर हमारा डाइट प्रॉपर रहा तो। इसलिए हमें डाइट प्रॉपर रखना है, उस न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। हमें न्यूट्रिशन में क्या क्या चाहिए, ये अब हम देखेंगे। पहला जो है, हम जो भी डाइट लेते हैं उसमें 40% कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। उसमें भी 25 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है रोज के जीवन में। और प्रोटीन जो है 30% जरूरी होता है, और फैट्स जो है 30%। फैट्स में भी लेस सैचुरेटेड फैटी एसिड लेना चाहिए, और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी हमें लेना चाहिए। ये तो खाने के बारे में हो गया। और इसमें भी एक्सरसाइज भी जरूरी होता है रोज, और हाइड्रेशन मेंटेन करना भी जरूरी होता है, और रेस्ट लेना भी जरूरी होता है। फाइबर के बारे में मैं बताऊंगी, बताना चाहूंगी कि हम फाइबर बहुत कम लेते हैं। ककड़ी, गाजर, टमाटर रोज के जीवन में हमें खाना ही चाहिए, हम खाते नहीं है। अगर किसी को खाना पसंद नहीं है तो हमारा जो न्यूट्रिशन है हर्बल लाइफ का, उसमें एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेटेड फाइबर, ये दोनों भी है पाउडर और टैबलेट फॉर्म में। आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को बिल्कुल ककड़ी गाजर खाना पसंद नहीं है तो फाइबर तो जाना जरूरी होता है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और हमारा जो शेक रहता है उसमें ये पूरा 40% कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स की जो हमें जरूरत है वो पूरा हो जाता है। उसके साथ में हमें हाइड्रेशन मेंटेन करना जरूरी होता है। हाइड्रेशन के लिए हम जो फ्रेश लेते हैं उसके साथ पानी है तो हम हमारे शरीर में जाता ही है। और साथ में ही हम स्किन बूस्टर भी ले सकते हैं, स्किन बूस्टर के साथ हम पानी ले सकते हैं। और हाइड्रेट जो है हमारा, वो भी हम ले सकते हैं। उसमें भी उससे भी हमारा हाइड्रेशन मेंटेन होता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बताना चाहूंगी। हर्बल लाइफ लाइन जो एक कैप्सूल है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उससे भी हम आपको जो ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत होती है आपके शरीर में, वो पूरी हो जाएगी। ये तो हो गया न्यूट्रिशन के बारे में। अगर हम हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल चाहते हैं तो हमें क्या जरूरत है? 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज। मगर हमें क्या लगता है कि हमें एक्सरसाइज ज्यादा किया तो मेरा वेट कम हो जाएगा, ये हमें लगता है। मगर हम ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम देखते हैं जो भी जिम में जाते हैं लोग, जिम में जाने के बाद एक्सरसाइज तो बहुत सारा करते हैं, बहुत सारा पसीना बहाते हैं, कैलोरीज बर्न करते हैं। मगर बाहर जाके क्या खाते हैं वो भी हमें वो हमें मतलब वो अगर प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो उनका जो वेट कम होना है वो नहीं होगा। बाहर जाके अगर वड़ा पाव या समोसा या कचौरी या जो भी जंक फूड है, पोहा, वो अगर पोहा उपमा भी खाएंगे तो भी आपका वेट जो है वो कम नहीं होगा। इसीलिए न्यूट्रिशन जो है वो 80% रोल प्ले करता है। हमारा न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर होना चाहिए, जो कि हमारा हम जो चाय नाश्ता लेते हैं, नाश्ते में जो है वो 217 कैलोरीज रहते हैं। हम एक द मील इन द ग्लास बोलते हैं उसे।
इसीलिए हम अगर एक्सरसाइज करने के बाद हम वो न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारा जो न्यूट्रिशन का जो नीड है वो पूरी हो जाएगी। और हाँ, अगर मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद बहुत देर बाद हम शेक लेते हैं। शेक जो है, प्रोटीन जो है, एक्सरसाइज करते वक्त हमारे क्या होते हैं कि हमारे मसल्स वियर टीयर हो जाते हैं। तो उसे हमें पूरा रीडेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमें प्रोटीन लेना जरूरी होता है। विद इन 30 मिनट, 0 to 30 मिनट में हमें शेक लेना जरूरी होता है। इसीलिए हम एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत शेक लेना जरूरी है। अगर किसी ने नहीं बनाया है तो आप बना सकते हैं, सेशन सुनते सुनते आप ले सकते हैं। ये हो गया। जो हमारा जो माइंडसेट रहता है कि हमें एक्सरसाइज ज्यादा करना चाहिए, और तो ये ऐसा नहीं है। हमें 20% एक्सरसाइज का रोल है और 80% न्यूट्रिशन डाइट अगर अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट 100% आएगा। यस, नेक्स्ट जो है डाइट के बारे में, और मैं बताना चाहूंगी कि हमें क्या करना चाहिए कि दिनचर्या सेशन में हर्षद सर और बागेश्वर मैम ने बताया हमें कि 5 सफेद चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि नमक हो गया, मैदा हो गया, शक्कर हो गई, साबूदाना और दूध, ये हमें खाना नहीं चाहिए। हम नमक के बजाय हमें सेंधा नमक जो मिलता है, पिंक सॉल्ट जिसे बोलते हैं, वो हम ऐड कर सकते हैं। शक्कर भी हमें नहीं खाना चाहिए। शक्कर के बजाय हम गुड़ बोलते हैं। अगर खाते हैं तो कौन से भी फॉर्म में होने दो, मगर वो शक्कर ही है। तो शक्कर जितना हो सके उतना हमें अवॉइड करना है। साबूदाने के बारे में मैं एक बताना चाहूंगी कि हम हमारे जो मेरे जो गुरु है, हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जहाँ पे करती थी मैं, वो हमें बताते थे कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है आपकी, तो हम आपको आप उसे 7 दिन साबूदाना खिला दीजिए सिर्फ। वो आप दुश्मनी निकल जाएगी, क्योंकि वो उसकी तबीयत पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। तो हम इस तरह से भी तो हम दुश्मनी निकाल सकते हैं। मतलब इतना डेंजर रहता है साबूदाना। तो साबूदाना हमें नहीं खाना चाहिए। अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो उस दिन हमें साबूदाना की बजाय आप बगर या राजगिरा ले सकते हैं, या फ्रूट्स ले सकते हैं। और दूध के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि मैं हमारे घर में पहले दूध 3 लीटर आता था। हम 4 या 6 लोग घर में रहते थे, मगर इतना ज्यादा दूध, क्योंकि घी के लिए मैं दूध ज्यादा लेती थी। और गाय का दूध तो फिर मलाई भी बहुत कम निकलती थी। और दूध पीते थे हम, चाय भी बहुत सारा होता था। दही नहीं लगाती थी मैं उस उतना दूध लेके भी। मगर फिर भी जो दूध बचता था फिर उसका जो बासुंदी या खीर ऐसा कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। मगर इस फोरम से जुड़ने के बाद मैं अभी ½ लीटर दूध लेती हूँ। और ½ लीटर दूध में भी थोड़ा बच ही जाता है। उसका भी मैं दही लगाती हूँ, दही छाछ लेते हैं हम रोज। तो इस तरह से हमारे हैबिट चेंज हो जाती है इस फोरम से जुड़ने के बाद। और हमें ये 5 जो सफेद चीजें वो अवॉइड करना चाहिए। ये तो हो गया आहार के बारे में। अभी हमें स्लीप, निद्रा या नींद के बारे में देखेंगे। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पिलर है। हर एक इंसान को 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। अगर छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो भी उसे 18 या 20 घंटे की नींद जरूरी जरूरी होती है। और अगर हम रात में जल्दी सोएंगे तो ही हम जल्दी उठ सकते हैं। इसीलिए हमें रात में जल्दी सोना है। अगर हम जल्दी रात में अगर जागरण करेंगे तो हमें सुबह फ्रेश महसूस नहीं होगा। और हम दिन भर हमें नींद आती रहेगी। हम प्रॉपर अपना काम भी प्रॉपर अच्छे तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें रात में जल्दी सोना है। आजकल क्या हो गया है कि मोबाइल, टीवी या लैपटॉप हो गया है, जो सोशल मीडिया हम हैंडल करते हैं, उसकी वजह से हम रात में देर तक हमारा जगना हो जाता है। मगर हमें क्या करना है कि हम बताते वक्त क्या बताते हैं कि 2 घंटे मोबाइल बाजू में रखना है। और वैसे तो हम 2 घंटे मोबाइल या टीवी लैपटॉप से हम दूर नहीं रह सकते। तो मैं कहना चाहूंगी, इसके पहले भी मैंने जो स्लीप का बारे में सेशन लिया था उसमें भी बताया था कि हमें ½ घंटे पहले मोबाइल बाजू में रख देना है। और उस ½ घंटे में हमें रात का शेड्यूल बना के लेना है।
ताकि हम फिर से मोबाइल हाथ में ना उठा ले। तो हमें रात के शेड्यूल में जो है हम हमारा एक रीडिंग का हॉबी भी कर सकते हैं, या कुछ गाने भी सुन सकते हैं, या फैमिली में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या अब ना गुनगुने पानी से नहा भी सकते हैं, या ब्रश करना, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, या फिर फेस योगा या फेस मसाज भी कर सकते हैं आप, या हेड मसाज। ये जो रूटीन बना लेंगे तो हम फिर से आप मोबाइल हाथ में नहीं लेंगे। इस तरह से हमें रात में मोबाइल बाजू में रख के जल्दी से सोना है, ताकि हम सुबह जल्दी उठ सके और इस फोरम को ज्वाइन हो सके। यस। अगर हम नींद अच्छे नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है? हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, एसिडिटी हो जाएगी, और हम दिन भर मतलब एनर्जी नहीं बनी रहेगी, सुस्तपणा जो म्हणतो आपण वो आ जाएगा। यस, मुझे हिंदी वर्ड्स नहीं आ रहे बीच बीच में। और जो है, अगर हमारा रात में जागरण हो गया है किस वजह से, अगर कोई कुछ प्रोग्राम है या तो हमारा जो अगर रात में जगना हो गया है, तो जितना टाइम हम जागे हैं उसका आधा टाइम हमें दोपहर में नींद ले सकते हैं। दोपहर में नींद मगर हमें खाना खाने से पहले लेना है, खाना खाने के बाद नहीं लेना है। खाना खाने के बाद अगर आप नींद लेंगे तो आपका कफ जो है वो बढ़ जाएगा और आपका वेट भी बढ़ जाएगा। इसलिए हमें खाना खाने से पहले नींद लेना है। मगर रात में जगना हुआ है तो ही, बाकी के लोगों ने दोपहर में नींद नहीं लेना है। सिर्फ 3 व्यक्ति नींद ले सकते हैं। ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। गर्भिणी यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो, और वृद्ध व्यक्ति, और जो बच्चे हैं वो दिन में सो सकते हैं। बाकी के लोगों ने सोना नहीं है। अगर आपको आराम करना है तो आप आराम कुर्सी जो रहती है, आराम चेयर जो रहती है, उस पे आप बैठ के नींद ले सकते हैं। वाम कुक्षी जो बोलते हैं वो एक 10 मिनट या 20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा आप ले सकते हैं। यस। इस तरह से हमें नींद के बारे में मतलब स्लीप प्रॉपर तो नींद लेना है, मगर रात में लेना है। रात में जग के दोपहर में सो के हमें नींद पूरी नहीं करनी है। यस। 4 स्टेजेस हम देखेंगे स्लीप के बारे में। फर्स्ट स्टेज जो है ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप। जो हम जगना और नींद के बीच में जो एक पीरियड आता है उसे ट्रांजिशन पीरियड रहता है। लास्ट अराउंड 5 to 10 मिनट। हम जब भी सोने जाएंगे यह हमें 5 से 10 मिनट तक ये स्टेज रहती है। और बाद में जो है सेकंड स्टेज, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स। इस सेकंड स्टेज में क्या होता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, और हार्ट रेट जो है वो भी स्लो होने लगते हैं। ब्रेन बिगिंस टू प्रोड्यूस स्लीप स्पैंडल्स। स्लीप स्पैंडल्स जो है हमारे शरीर ब्रेन तैयार करने लगता है, और ये स्टेज अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स तक रहती है। थर्ड स्टेज जो है, इस स्टेज में मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर एंड ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है, और डीपेस्ट स्लीप ऑकर्स। थर्ड स्टेज में हमें डीप स्लीप मतलब अच्छी सी गहरी नींद आने लगती है। और फोर्थ स्टेज जो है ब्रेन बिकम्स मोर एक्टिव। जो फोर्थ स्टेज जो है इसमें ब्रेन जो है ज्यादा एक्टिव हो जाता है। बॉडी बिकम रिलैक्स्ड एंड इमोबिलाइज्ड। एकदम बॉडी हिलती डुलती नहीं है, और एकदम हम रिलैक्स हो जाते हैं। ड्रीम्स ऑकर इस फोर्थ स्टेज में हमें सपने आने स्टार्ट हो जाते हैं, और आईज जो है आईज का मूवमेंट रैपिडली होना स्टार्ट हो जाता है। ये है 4 स्टेजेस। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो पिलर है वाटर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। हम अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा रह सकते हैं थोड़ी कुछ देर दिन तक, मगर अगर पानी नहीं पियेंगे तो हमें ज्यादा दिन हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसका इतना इम्पोर्टेंट है। और हमारे बॉडी में कितने परसेंटेज वाटर है ये भी हम देखेंगे। 65% वाटर हमारे बॉडी में रहता है। ब्रेन में हमारे 75%, लंग्स में 83%, ब्लड में 90%, स्किन में 4%, 64%,
और मसल्स में 79%, लिवर में 79%, बोन्स में भी 30% और किडनी में भी 79%। इस तरह से हमारे पूरे ऑर्गन में पानी का परसेंटेज है, इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए पानी। और जो 20 हमें पानी कितना पीना चाहिए? 20 kg के लिए 1 लीटर। आपके कोच ने आपको बताया होगा कि हर 20 kg 1 लीटर हमें पानी पीना चाहिए। अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और अगर धूप है समर के सीजन में, और थोड़ा पानी बढ़ा देना चाहिए, और आप आधा आधे से 1 लीटर बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने सेल्यूलोज टैबलेट की ऐड की है, जो कि इंचेस लॉस बहुत अच्छे से करता है, वेट लॉस मैराथन में जो भी पार्टिसिपेट है उन्होंने अगर सेल्यूलोज टैबलेट ऐड की है, तो आपको और 1 लीटर ज्यादा पानी पीना है, क्योंकि सेल्यूलोज जो है वो बैड वाटर को आपके शरीर में से बाहर निकाल देता है। इसीलिए हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए। और पानी जो है, अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हमारे मसल्स जो है श्रिंक होने लगते हैं और रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और पानी हम क्या करते हैं कि एक जो बोलते हैं कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, वैसे ही पानी पीने के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं। जैसे कि फ्रेश के साथ हम पानी पी सकते हैं, जो कि सुबह आधा लीटर पानी जाएगा, शाम में आधा लीटर पानी जाएगा, 1 लीटर तो पानी ऐसा ही हो गया है। हाइड्रेट अगर आप यूज करेंगे तो भी पानी हम मतलब वो भी एक बहाना है हमें हमें पानी पीने का। स्किन बूस्टर के साथ भी हमें पानी जाता है। नाइट वर्क्स अगर आप ऐड करेंगे तो उसमें भी हम पानी का जो प्रॉपर मात्रा है वो हम मेंटेन कर सकेंगे। और पानी कैसे और कब पीना चाहिए, इसके भी कुछ नियम है। तो हमें क्या करना चाहिए कि पानी एकदम गटागट से नहीं पीना चाहिए, खड़े होके भी नहीं पीना चाहिए। पानी हमें घूंट घूंट पानी पीना चाहिए। नीचे बैठ के मांडी डाल के बैठ के अगर पानी पियेंगे तो बहुत अच्छा। और अगर सुबह का जो हमने पानी पीने के लिए बताया था आपको कि सुबह सुबह उठते बराबर आपको गुनगुना पानी पीना है। तो अगर पानी आप मलासन में बैठ के पियेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन का जो भी अगर तकलीफ है तो उसमें भी वो भी सॉल्व होने में मदद हो जाएगी। इसीलिए सुबह उठते बराबर हमें मलासन में बैठ के पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है। इस तरह से हमें पानी की जो मात्रा है हमें मेंटेन रखना है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हम 5 लीटर पानी पीना है। ज्यादा 100 kg वेट रहा है या उसके भी ऊपर रहा तो 5 लीटर पानी हमें पीना है। अगर हम पानी की मात्रा अगर हमारे शरीर में कम हो जाती है, अगर हम पानी कम पिएंगे तो क्या हो सकता है? हेडेक हो सकता है, मसल में क्रैम्प्स आ सकता है, फटिकनेस महसूस हो जाता है, हमें थकान से हो जाती महसूस होते रहता है। और ड्राई स्किन, हमारा स्किन जो है वो ड्राइनेस बढ़ जाता है, और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। इसीलिए हमें प्रॉपर पानी की मात्रा मेंटेन रखना है। फोर्थ पिलर जो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी हमें एक फोर्थ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर भी हमें यह ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मगर हमें 20% उसे इम्पोर्टेंस देना है, और 80% हमारे हमारे न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना है। अगर एक्सरसाइज जो है हमें 3 डेज कार्डियो, 3 डेज फोकस्ड मोर ऑन स्ट्रेंथ, इस तरह से हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। हमारे फोरम पे जो है एक्सरसाइज जो है हमें अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज होते हैं। मंडे मंडे को हम एक्सरसाइज में योगा, सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग लेते हैं। सॉरी। और ट्यूसडे को जो है कार्डियो और एरोबिक्स होता है, या और अपर बॉडी। वेनेसडे को अपर बॉडी, फिर लोअर बॉडी, फिर मूविंग एक्सरसाइज, फिर जुम्बा। इस तरह से हम अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं जो कि हमारे बॉडी को नीड होता है। अलग अलग एक्सरसाइज करेंगे तो वो उससे भी हमें फर्क पड़ता है। और व्यायाम के बारे में एक आयुर्वेद में बताया गया है कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तोग्नि मेध साक्षया विभक्त घन गात्रत्व व्यायामात उपजायते। व्यायाम करने से क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में बताया है। व्यायाम करने से हमारी कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, यानी कि हमारी जो पाचन शक्ति है वो बढ़ जाती है, और भूख भी लगती है, मोटापा कम होता है,
और अंग प्रत्यंग यानी मांसपेशी जो मसल्स जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और मजबूत होने लगते हैं। व्यायाम कितना करना चाहिए इसके बारे में भी कुछ नियम बताए हैं। अर्धशक्त्या निशे वस्तु बलिभिः स्निग्धभोजिभिः शीतकाले वसंते च मंदेव ततो अन्यदा। यानी कि अर्धशक्ति हमारी शक्ति के बलवान हमारी जो जितनी भी कैपेसिटी है उससे हम आधा कैपेसिटी के मतलब आधी शक्ति में हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। बलवान व्यक्ति और अगर है और स्निग्ध पदार्थों का ज्यादा सेवन करता है तो उससे हमें उसको शीतकाल में यानी कि हेमंत और शिशिर ऋतु में और वसंत ऋतु में अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए। और उससे भी आधा और अन्य ऋतुओं में उससे भी कम व्यायाम करना चाहिए। जैसे कि समर सीजन में हमें कम एक्सरसाइज करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाता है, मेटाबॉलिक भी रेट बढ़ता है और स्किन पर ग्लो भी आना स्टार्ट हो जाता है। यस, व्हाट एवर आवर बॉडी नीड्स इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, फिर से एक बार बताती हूँ। जो कि इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन 80% जो रोल प्ले करता है, तो उसमें भी न्यूट्रिशन में भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स 40% लेना चाहिए, 30% प्रोटीन, 30% फैट, विटामिन एंड मिनरल्स भी लेना चाहिए, फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है वो भी हमें लेना चाहिए। एक्सरसाइज भी जरूरी होता है, फाइबर भी लेना जरूरी होता है, हाइड्रेशन मेंटेन करना रखना जरूरी होता है, रेस्ट भी करना है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो भी हमें ऐड करना है। यस, नेक्स्ट जो है हमारा पॉजिटिव माइंडसेट। आप बताइए। यस, हमारा जो हम हमारे माइंड में हर क्षण अलग अलग विचार आने स्टार्ट अलग अलग विचार आते हैं। मैं अभी सेशन ले रही हूँ तो भी मेरे माइंड में पीछे कुछ ना कुछ विचार चालू है, तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं, आते ही है। अगर कोई भी चीज अगर देख ले तो हमें कुछ ना कुछ विचार आते हैं, कुछ कुछ निगेटिव रहते हैं, कुछ पॉजिटिव रहते हैं। तो हमें क्या करना है, वो निगेटिव विचार जो भी आते हैं उसे हमें बाजू में रखना है और पॉजिटिव पे फोकस करना है। ये हमें रोज रोज हम करेंगे वो इस एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है पॉजिटिव पे फोकस करना, अगर हम रोज करेंगे तो हमें वो एक्सरसाइज हमें उसका अभ्यास हो जाएगा और हम सहजता से कर पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है कि पॉजिटिव पे फोकस करना है। और हम विचारों पर अगर मैं पॉजिटिव अगर विचार आएंगे तो हमें क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, मोटिवेटेड रहेंगे और इमेजिनेटिव हम भी रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और स्ट्रांग भी बने रहेंगे और डिटरमाइंड, हम जो भी काम करेंगे वो अच्छे से कर पाएंगे, उस पे हमारा फोकस रहेगा। इसीलिए हमें पॉजिटिव विचार करना है, पॉजिटिव पे फोकस करना है। अगर आपको जब भी आपके कोच ने बताया होगा कि आपको वेट लॉस करना है, ये प्रोग्राम है, तो आपने इसके पहले बहुत सारे प्रयास किए होंगे वेट कम करने के, इसलिए आपके विचार में आपके मन में क्या विचार आया होगा होगा कि अरे इसके इससे होगा कि नहीं। इस माइंड सेट से ही आपने ज्वाइन किया होगा। हाँ, आपके कोच ने बताया होगा कि ये हो सकता है, मगर आपने क्या विचार किया है, आपके विचार मन में क्या विचार आया है कि अरे ये इससे क्या होगा, ये विचार करके ही ज्वाइन किया होगा। फिर भी आपने क्या सोचा होगा कि मैंने इतने सारे करके देख लिए हैं, तो एक 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 बार ये भी ट्राई करती हूँ, एक लास्ट बार करती हूँ, ये सोच के आपने ज्वाइन किया होगा। फिर भी आपके विचार में यस, मंजूषा मैम ने बोला है कि यस बोला है कि आपने विचार किया होगा कि एक बार लास्ट में ट्राई करती हूँ। फिर जब ज्वाइन हुए, ट्राई तो करना सोचा है, मगर फिर भी आपके मन में क्या हो रहा है, निगेटिव विचार आ रहे हैं। हाँ, ये होगा कि नहीं, इतना सारा मैंने कर लिया है, इससे क्या होगा, ये शेक से क्या होगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ये आपके मन में विचार आते मतलब जब स्टार्ट किया तो तब आया ही होगा। फिर भी आप जब इस फैमिली से जुड़ गए हैं, तो जो यहाँ पे जो पॉजिटिविटी शेयर होती है, तो आपको वो जो निगेटिव विचार है कुछ ना कुछ बाजू में गए होंगे और पॉजिटिव पे आपने फोकस किया होगा। ये है, अब अगर आप पॉजिटिव पे फोकस करेंगे तो आपके मन में पॉजिटिव ही विचार आते रहेंगे और उस हिसाब से हम अपना जो वेट लॉस का जर्नी है वो हम प्रॉपर कर पाएंगे। और नकारात्मक अगर विचार करेंगे, आपके मन में आएंगे तो आपके मन में उदासी बढ़ जाएगी और उससे क्या हो जाए कि आप
आपका मन उदास रहेगा, उसका जो असर है वो शरीर पे भी हो जाएगा। और शरीर में भी जो है स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट होने लगेंगे। और जो भी हम मतलब कुछ भी करने दो, वो प्रॉपर से नहीं हो पाएगा। और उसकी वजह से हमें बीमार भी हो सकते हैं, प्रतिकार क्षमता भी हमारी कम हो जाती है। इसके लिए हमें क्या, हम जो भी काम करेंगे वो हम पूरी क्षमता से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें निगेटिव विचार हमें बाजू में रख देना है, पॉजिटिव पे फोकस करना है। जब भी आपने जो भी एक चीज देखी, तो आप में आपके मन में दो विचार आते हैं, तो उसको निगेटिव को बाजू में रखना है, पॉजिटिव पे फोकस रखना है। अभी एक इसकी वेट लॉस के बारे में एक बताना चाहूंगी। वेट लॉस जर्नी आपने जब स्टार्ट किया है, तो आप बार बार मतलब वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया है, और एक बार वेट दिया है, तो आपको बार बार वेट नहीं करना है। उससे भी क्या होता है कि आपका अगर वेट कम नहीं हुआ पहले एक दो तीन दिन में, 4 दिन, तो उससे भी आप निगेटिविटी में जा सकते हैं। इसीलिए आपको वेट नहीं करना है। पूरा 21 डेज वेट 21 डेज होने के बाद ही वेट करना है। इस तरह से हमें अगर बार बार हम वेट करेंगे तो आप निगेटिविटी में चले जाएंगे, और उस कम नहीं हो रहा है, और इस तरह से आप सोचते रहेंगे, और आपका वेट कम नहीं होगा, जो कि आपके माइंड में आप वो विचार कर रहे हैं, और यूनिवर्स के भी वो आप वही सेंड कर रहे हैं, तो रिटर्न में आपको वही मिल रहा है। तो आपको क्या करना है कि मेरा वेट कम हो रहा है, मैं आइडियल वेट पे आ रही हूँ, ऐसा सोचते रहना है। और वेट लॉस मैराथन में जो भी पार्टिसिपेट है, वो भी विचार करना है कि मैं फर्स्ट प्राइज लेके ही रहूंगी, और मुझे फर्स्ट प्राइज मिलने ही वाला है। उस तरह से सोचना है, उस तरह से टास्क भी कंप्लीट करने हैं। और आपका जो प्लेट का फोटो है वो भी करना है। आपको डेकोरेशन की मतलब जर आवड असेल तर आप डेकोरेट करके भी वो डाल सकते हैं। और अगर नहीं है, आपको डेकोरेट करना टाइम नहीं है, या आपको नहीं पसंद नहीं है, जो आता भी नहीं है, तो आप जैसे बनता है वैसे भी आप रख सकते हैं, फोटो निकाल के आपको कोलाज करके डालना है। यस। इस तरह से हमें पॉजिटिव माइंडसेट रख के हमें काम करना है। यस। और अगर हम इसको कम्युनिटी से जुड़ने के बाद जो है, हमें जो बार बार हम सुबह 6 बजे ज्वाइन होना है सभी ने। जो हमें मोटिवेशनल वीडियो हम प्ले करते हैं हमारे मेंटोर, वो अगर आप सुनेंगे तो आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे, और उससे भी आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। और एक प्रॉपर ट्रैक पे रहेंगे आप, वो भी आपको ज्वाइन करना है। और पूरा जो एक्सरसाइज है, वो अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो करना है, नहीं कर पाते तो जितना हो सके उतना करना है। या बैठ के आप, अगर ज्यादा वेट है तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो भी आप अगर बैठ के आप कॉल लगाना है, मगर कॉल देखते हुए आप योगासन योगासन नहीं, प्राणायाम में आप कपालभाति या अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये प्राणायाम भी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आप करते रहेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। ये आप कर सकते हैं। और जो आपका बाद में जो एक्सरसाइज के बाद जो शेयरिंग रहता है या टॉपिक रहता है, वो भी आपको सुनना है। आप अगर काम कर रहे हैं तो भी आप काम करते हुए आपको मोबाइल किचन में आप ले जा सकते हैं। किचन अगर बड़े आवाज में लगाएंगे तो सब सुनेंगे। आप एक ही एजुकेट नहीं होंगे, आपकी पूरी फैमिली एजुकेट हो जाएंगी। उस तरह से भी करना है, ताकि आप वो भी मोटिवेट हो जाएंगे, आपकी फैमिली मेंबर भी मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये भी एक करना है। और जो लास्ट का जो हमारा प्रेयर लगता है, वो भी आप अगर प्रेयर को भी आप प्रेजेंट रहेंगे तो आप एक बहुत अच्छे से दिन की शुरुआत हो जाती है। यस, इतना मैं कहना चाहूंगी। ये प्रॉपर जो 5 पिलर है, हमें करना चाहिए। और एक 2 पिलर मैंने ऐड किया है। 5 पिलर्स तो मैं बता हम तो सेशन का नाम 5 पिलर्स रखा है, मगर और 2 पिलर जो है वो भी जरूरी होता है। कम्युनिटी, अभी 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 मैंने जो बताया कि कॉल को ज्वाइन करना है, कॉल को ज्वाइन करके पूरा फॉलो करना है। तो एक कम्युनिटी को हम ज्वाइन करते हैं, उसकी वजह से भी हमें एक हमारा एक माइंडसेट पॉजिटिव रहता है। और हम पूरा जो भी
इंस्ट्रक्शंस है वो भी फॉलो करते हैं, एक को एक देख के एक हम अच्छे से करते हैं। अभी वेट लॉस मैराथन का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, एक ने वीडियो डाला कि सब जो भी पार्टिसिपेंट है सब करके डालते हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी करने लगे हैं। अगर एक ने थाली डाली है तो दूसरे बाकी के लोग भी थाली का फोटो डाल रहे हैं। तो ये क्यों क्यों हो रहा है कि ये जो कम्युनिटी है, एक का देख के एक हम करते हैं। अगर हम साथ में रहेंगे तो अच्छे से हम ग्रो कर पाएंगे या रिजल्ट अच्छे से आ जाएगा। इसलिए हमें कम्युनिटी को ज्वाइन रहना है और कॉल को सुबह ज्वाइन करना ही है। और जो शाम वेट लॉस मैराथन के लिए जो शाम में एक्सरसाइज होता है वो भी ज्वाइन करना है। और जो है लास्ट का जो है एक हॉबी आपका, अगर हम क्या हमें क्या जब जब भी हम मतलब बड़े हो जाते हैं तो आप हमारा हॉबी भूल जाते हैं। जब भी छोटे रहते हैं तो हम कुछ ना कुछ हॉबी रहती है हमारी, सिंगिंग या डांसिंग या रीडिंग या पेंटिंग या कुछ भी रहने दो, या सिलाई बुनाई जो भी है वो भी कुछ किसी को हॉबी रहती है, कुछ ना कुछ करते रहने की क्रिएटिविटी जो अगर रही है तो रहती है तो वो हम क्या करते हैं कि बड़े होने के बाद इतना सारा हमारा काम बढ़ जाता है तो हम वो हमारी हॉबी को हम कुछ भूल जाते हैं या उसे छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है कि फिर से हमें अडॉप्ट करना है और फिर से हमें वो एक 5 या 10 मिनट आप टाइम निकाल सकते हैं हॉबी के लिए। और 5 या 10 मिनट अगर निकालेंगे तो हम धीरे धीरे करके वो हॉबी का टाइम बढ़ा सकते हैं, आधा घंटा भी टाइम आप निकाल सकते हैं। अगर हम हमने सोचा तो वो हम कर सकते हैं। किसी को बुक रीडिंग का हॉबी है तो आप बुक रीडिंग भी कर सकते हैं, सिंगिंग है तो सिंगिंग, और डांसिंग है तो आप हमारे फोरम पे जो डांस जो होता है या जुम्बा होता है उसको अगर ज्वाइन करके भी आप उसको डेवलप कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप खुद का भी एक जो भी आपका अलग अलग डांस करना है, कथक या भरतनाट्यम, वो भी आप डेवलप कर सकते हैं। इस तरह से हमें हॉबी को भी डेवलप करना है। अगर हम हॉबी करते रहेंगे, उसको डेवलप करेंगे तो हमें हमारा हमने हमारे लिए खुद के लिए कुछ ना कुछ किया, ये भी एक माइंडसेट रहेगा जो कि अच्छा पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। और हमारा जो कुछ मतलब हम क्या करते हैं कि हमारा काम हो गया है कि टीवी देखना या बातें करते रहना, फोन पे कुछ ना कुछ बातें करना, इसकी बातें उसकी बातें करना, जो ऐसे ही गपशप लड़ाते बैठते हैं। हाँ, तो वो करने की बजाय अगर हम हॉबी में टाइम देंगे तो आप अच्छे से डेवलप हो पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। यस, इस तरह से हमें पांच जो 5 पिलर्स जो बताए मैंने वो, और ये दो, कम्युनिटी और हॉबी, ये दो अगर ऐड करेंगे तो और अच्छे से आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा मैं कहना चाहूंगी। यस। थैंक यू। थैंक यू मुझे पेशेंसली सुनने के लिए। यस, थैंक यू। और टू होस्ट। यस, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। गेस्ट होस्ट को कुछ